हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेनासिया लाइव में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ईएमआरएस के जॉइनिंग लेटर के बारे में बातचीत करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अ, जो अंडरटेकिंग की लास्ट डेट थी 29 फरवरी, तो वो तो हो गई है। तो जिसका भी लास्ट सबमिशन बचा रह गया था, तो उसने 29 फरवरी के पहले पहले जो भी सर्टिफिकेट बच गए थे वो सबमिट कर दिए होंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो भी फाइल्स या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, उनको एनईएसटी दिल्ली सबमिट कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से क्या होगा कि कॉलेज अलॉट किया जाएगा, और कॉलेज अलॉट होने के बाद ही आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आपके मेल में सेंड किया जाएगा। तो अच्छा, एक चीज़ ये भी है यहाँ पर कि फाइनल जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी गई है। और पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट, इन 5 पोस्ट की जो है फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि जो भी पहले अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे, वो पहले इन 5 पोस्ट के लिए पहले जो जॉइनिंग लेटर हैं वो सेंड किए जाएंगे मेल पे। तो जो भी कैंडिडेट्स इन 5 पोस्ट के वाले हैं, तो वो लगातार अपना मेल चेक करते रहें, क्योंकि नेक्स्ट जो काम होना है एनएसटी के द्वारा, वो कॉलेज अलॉटमेंट और जॉइनिंग लेटर ही है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 10 दिनों के तक जो है उसके पहले ही जॉइनिंग लेटर जो है मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि ऐसे कोई कुछ कंफर्म डेट नहीं है, क्योंकि ये हमारा से बातचीत करने पर जो है, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया है कि कोई एक कंफर्म डेट नहीं है। बट ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है वो इस काम को जो है कर रहे हैं, और 10 दिन के अंदर ही अंदर आपका जो है जॉइनिंग लेटर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रही बात जॉइनिंग लेटर से संबंधित। अब यहाँ पर कुछ लोग का कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि एडिशनल रिज़ल्ट के बारे में क्या जानकारी है। तो यहाँ पर जो एडिशनल रिज़ल्ट है या वेटिंग लिस्ट जो भी है, तो अब ये वैकेंसी जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जो भी वैकेंसी की चल रही है, जो रनिंग प्रोसेस इसका अभी हो रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, तो जो भी वैकेंट सीट यहाँ पर बचेंगी, जैसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका टीजीटी और पीजीटी दोनों ही पोस्ट पे हो गया है, तो अब जाहिर सी बात है कि कोई एक ही पोस्ट वो सेलेक्ट करेंगे। तो अब जैसे मान लो उन्होंने पीजीटी पोस्ट को सेलेक्ट किया, तो टीजीटी वाली पोस्ट खाली हो गई। तो ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जो एक से ज़्यादा पोस्ट पर जो है उनका नाम आया हुआ है, तो वो किसी एक पोस्ट पर ही सेलेक्ट करेंगे वो। तो बाकी जो भी पोस्ट खाली हो जाती हैं, तो उनकी वेटिंग लिस्ट बनेगी। अब ये वेटिंग लिस्ट है, ये हमारे इसके ऊपर वो कब पब्लिश करते हैं, हो सकता है 6 महीने में करें या 1 साल तक करें, लेकिन हाँ, मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर वो वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। तो कोई अगर ऐसा कैंडिडेट है जिसको लगता है कि उसके 1 या 2 नंबर से मार्क्स से वजह से इनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो लगभग 6 महीने से 8 महीने तक का वेट करें। तो ये वेटिंग लिस्ट, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था ये मदरस का, उसमें साफ साफ लिखा था कि जो वेटिंग लिस्ट है उसको 1 साल तक जो है जारी कर देंगे। तो आप उतना तो वेट आपको करना पड़ेगा। तो ये रही बात आपके वेटिंग लिस्ट की। इसके बाद ये चीज़ है कि भाई जब आपका जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, तो ये 2 सर्टिफिकेट तो आपको बनवाने ही होंगे। हालांकि पहले एक बार जॉइनिंग लेटर आ जाए, क्योंकि एनवीएस और केवीएस में भी मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों ही मांगे गए थे, तो इसमें भी मांगेंगे। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपका, वो आपका सीएमओ के द्वारा बनाना चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, वो आपका नया हो, मतलब 3 महीने के अंदर का बना हो। तो ये रही बात मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग जेएससी की टाइपिंग के बारे में। तो हालांकि जेएससी की टाइपिंग के विषय में अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है एएमआरएस द्वारा, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इन जो ये जॉइनिंग लेटर्स के बाद इनका टाइपिंग होने की संभावना है।
तो 10 से 15 दिन के बाद हो सकता है, कुछ कंफर्म तो नहीं है, 10 से 15 दिन बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है टाइपिंग के बारे में। तो ये रही बात जेएससी की टाइपिंग के विषय में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।